बीजेपी के हाथों में है? नहीं, अच्छा, लेकिन बीजेपी के सांसद खुद कह जो रहे हैं। मणिपुर में हुआ ना उससे बहुत असर पड़ेगा अच्छा। सरकार को। ये अच्छा। एक भी नेता नहीं पहुंचा मणिपुर के अंदर, जो कांड हुए थे पहुंचा। बताओ सरकार किसकी है वहाँ पर? बीजेपी की। तो नेता क्यों नहीं पहुंचे? पहुंचने थे ना एक आध नेता को। दिल्ली में मोदी ने अच्छा किया है। अच्छा हुआ है, लेकिन एक आध नेता में पहुंचना था। हाँ। अब इसके रास्ते होते हुए 2024 में बहुत मुश्किल होगा मोदी जी का आना। अच्छा, लेकिन बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि ईवीएम हमारे हाथों में ही हैगा तो हाँ। जनता चाहेगी तो लाएगी, नहीं लाएगी ईवीएम को भी। तो आपको क्या लगता है? मणिपुर वाला जो सही कह रहे हैं वो तो नहीं, ये नहीं क्या कह लगता है बीजेपी सांसद ने जो बयान दिया कि ईवीएम किसी को मैंने वोट दी जाए? ध्यान मैं नहीं आपको दिया। बता रही हूँ ना, बीजेपी वो तो सांसद ने गलत कहा। है, गलत है। ईवीएम पे उनका कब्जा रहेगा तो फिर तो वही जीतेगी, और सब तो फिर तेल लेने चले जाएं, पानी भरने चले जाएं। हाँ। यही होगा, जी। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। खप्पे वाली वोटिंग जाती है जनता। पेपर में ब्लैक पेपर। हाँ, जो लेडीज पेपर बटन वाला हमें स्टॉक ही नहीं चाहिए, जी। खप्पे वाली वोटिंग चाहिए। आपको क्या लगता है जो बीजेपी सांसद ने बयान दिया है कि ईवीएम का कोई भी बटन दबाया जाएगा, बीजेपी को ही वोट जाएगा? हाँ हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक है। अगर इंसान मोबाइल बना सकता है, इंटरनेट ला सकता है तो ईवीएम है, हाँ। उसमें तो कुछ भी कर सकता है इंसान। तो मतलब लग रहा है ऐसा? हाँ लग रहा है तो ऐसे ही। हाँ। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे सर? ईवीएम मशीन पर कहीं भी वोट डालिए, कोई भी बटन दबाइए, बीजेपी को जाएगा, बीजेपी सांसद ही है। मैडम, जब बीजेपी को ही वोट जाता है तो अन्य जगह पे अन्य सरकारें कैसे बन जा रही हैं? कैसे हो रहा है? अन्य सीटें कहाँ से आ रही हैं? मोदी पूरी सीटें क्यों नहीं लेके आ रहा है? मीडिया खुद मोदी ने ये खरीद रखी है, ये मोदी ने। कौन कहता है मीडिया खरीद रखी है? आप लोग कौन कहता है मीडिया खरीद? वीडियो बना रहा, ये मेरे को बताना। नोटबंदी में आप विजय माल्या को जेल पहुंचाया, जेल पहुंचाया ना, सब भाई सुनने का, आवाज नहीं करने का। विजय माल्या को जेल पहुंचाया, कोर्ट से लेकिन वो छूटा, तो फरार है अब ना। फरार है। हाँ। अभी मोदी, अमित शाह, अदानी उसका घर पे जाके खाना क्यों खा रहा, तिजोरी भर के क्यों लेके जा रहा? अच्छा। हाँ। ये बताओ मेरे को आज, ये पब्लिक के सामने बताओ। वो मेरे से फोन पे कांटेक्ट में थोड़ी है जो मैं बता दूं। तो कैसे नहीं है? क्या कहेंगे? सबसे पहला सवाल यही है जो भाजपा सांसद ने खुद कहा है, ईवीएम का कोई भी बटन दबाए, बीजेपी को वोट जाए। ये तो आज भाजपा के लोगों से पूछो, जो आज उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वर्तमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये बयान दे रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? ये तो आप उनसे भी सवाल करें ना, आपकी मीडिया उनसे ही पूछे भाई, उन्होंने इतना बड़ा आज बयान दिया है, इसका क्वेश्चन क्या है? अगर विपक्ष इस बात का ऐलान करती है, विपक्ष कहती है, तो कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव आयोग ने आज एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर विपक्ष का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस बात को कह देता, अभी सारी मीडिया और सारी डिबेट उसके ऊपर ही होती, वो पूरा हंगामा होता। लेकिन आपकी मीडिया में वो ताकत नहीं है, उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद से, भाजपा संसद से क्वेश्चन कर लिया, सवाल कर ले, कोई चीज की ताकत नहीं है। तो यहाँ पर क्या देखिए कि अब जनता डर जाएगी वोट डालने से कि ईवीएम का बटन दबाया जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है किसी और को वोट डालने का। ये तो उनका एक सपना है, ये तो वो बता रहे हैं भाई। उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक छोटी मोटी चीज होती, संसद का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो, संसद का संसद है और वहाँ की जनता का प्रतिनिधि है, और वो इस बात को उनकी सरकार की पार्टी का प्रतिनिधि ये बात कह रहा है, तो इसे बड़ी गंभीर से सोचना पड़ेगा और इस बात जनता को फैसला लेना पड़ेगा। तो 24 के चुनावों के लिए क्या देख रहे हैं? अब यहाँ पर लोग कह रहे हैं बदलाव, लेकिन बदलाव भी क्या होता है? क्या होता है बदलाव? नहीं, बदलाव तो होना आपकी बात। क्या होता है बदलाव? देखिए, बदलाव तो जब कोई भी वो होता है जुल्म, इंदिरा गांधी जी कितनी साल राज कर गई, जब उनका ज़्यादा जुल्म हुआ संजय गांधी के माध्यम से, तो 77 में जनता ने जवाब दिया, उसके बाद 80 में हुआ है, और अब भी ये जो आतंक, जो मतलब जुल्म हो रहा है, पाप का घड़ा भर चुका है, और उसका बदलाव जनता करेगी, जनता समझ चुकी है। जनता तो बदलाव में क्या, क्योंकि दो ही ऑप्शन तो है, एनडीए है और उधर इंडिया है, तो और क्या हुआ? तीसरा कहाँ से आएगा भाई? यही तो रहते हैं। हाँ। अब अभी भाजपा वाले कहते हैं कि वो तो एनडीए ने 26 दलों का गठबंधन बना के एनडीए बना लिए। एनडीए बीजेपी साइड है 38 दल। वो पहले मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया वालों ने 26 दल का बना के, बीजेपी वाले कहते हैं कि इंडिया गठबंधन 26 पार्टियों का बना के बना लिया। आपने पहली बार
जब वहाँ इनकी मीटिंग थी, दूसरी मीटिंग थी, तो आपने एनडीए की मीटिंग बुलाई, आपने 38 दलों को क्यों इकट्ठा करा? आप कहते सब पे एक भारी, तो अब वो एक भारी कहाँ गया? मैं भी ये पूछना चाहता हूँ, सब पे एक भारी था तो वो कहाँ गया? तो क्यों 38 पार्टियों को आपने मिला के आपने एनडीए बनाई? अच्छा, और एक और सवाल करेंगे, जो इसरो और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो चंद्रयान हुआ वो मोदी जी की वजह से हुआ है? नहीं नहीं, ये विज्ञान को देन है। हाँ, बीजेपी कह रही है। बीजेपी कहती रहे। हाँ। ये हम उनको सलाम करते हैं वैज्ञानिकों जिन्होंने ये इतना बड़ा फैसला लिया, इतना बड़ा कदम उठाया, हम उनको सलाम करते हैं। भारत की पूरी जनता उनको सलाम करती है। बिल्कुल। क्या कहेंगे सर आप? यहाँ पर भाजपा सांसद कह रहे हैं कि ईवीएम में कोई भी बटन दबाइए वोट बीजेपी को ही जाएगा। तो सही कह रहे हैं ना, उनको पता है इन चीज के बारे में। जिसको पता है वो तो बताएगा ना। क्या पता क्या सोच के उसने बोला है, सही बात बोली है। और जनता को डरा रहा है कि अभी अपने घर से निकल कर मत आना, वोट डालने के लिए डालोगे, तुम परिवर्तन करोगे तो वोट हमारी बीजेपी को जाएगा। सीधी सी बात है। अब जनता डर जाएगी वोट डालने। हाँ, डरेगी मैडम, बिल्कुल डरेगी। अपने पहले तो मैडम 70-60% वोटिंग होती थी। मुझे लग रहा है इस साल ये जो इलेक्शन आएगा मुश्किल से 20-30% वोटिंग होगी, वो भी हुई तो क्या लग रहा है 24 को देखते हुए फिर सरकार आएगी, रिपीट होगी? क्योंकि इधर मोदी जी तो कह रहे हैं बेईमानी तो आप उनके सांसद खुद ही बता रहे हैं जी। आप वोट जिसको भी डालो हमारे ही पास से जाना है, सीधी सी बात है। तो सांसद उनका खुद ही कह रहा है। अगर यही बात विपक्ष कहता, कोई और कहता, तो आप लोग या मीडिया वाले कोई भी होता चढ़ जाते। कभी कोई आ जाता बयान देने टीवी पे, कभी कोई आ जाता बयान देने टीवी पे, ठीक है नहीं। उनका सांसद खुद कह रहा है इस चीज के लिए, तो उनको सोचना चाहिए। बीजेपी कह रही है 9 साल बेमिसाल रहे। अजी कहाँ बेमिसाल रहे? और कितने बेमिसाल करवाएंगे? 144 करोड़ रुपए का घाटा, 18,000 करोड़ रुपए की सड़क वो 2,500 करोड़ रुपए में बन रही है। और क्या चाहिए आपको? और कितना करवाएंगे? और कितना घाटा करवाएंगे? और क्या करवाएंगे? रेलवे घोटाला, सारे घोटाला। पहले कांग्रेस का नाम होता था कि कांग्रेस घोटाला। अरे ठीक है, कांग्रेस ने घोटाला करा, लेकिन पब्लिक को रोटी खिलाई है। ऐसा नहीं करवाया, ऐसा नहीं। उनके अब यहाँ पे क्या है, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी कुछ कभी कुछ। उनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं विदेश में, मेरा बच्चा पढ़ रहा है सरकारी स्कूल में। तो हम क्यों? मुझे पास कोई कारण ही है ना कि अभी मेरा नेता मुझसे बोल देगा लड़ो जाके, हिंदू मुस्लिम करो, हिंदू मुस्लिम हो जाएंगे। लेकिन समझदार आदमी कभी नहीं लड़ेगा, कभी नहीं लड़ेगा। क्या हो रहा है? सुनो, हरियाणा में कितना घर गिरा था गरीब लोग को। सही है, ऐसा राजनीति बेकार होता है। और देखो, सबसे पैसा है बीजेपी के पास। इतना घोटाला किया, उसका मंत्री में जो जाएगा वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। सही है। और कांग्रेस में जो रहता है तो हाँ, तो इतना पैसा कमा लिया मोदी जी ने घोटाला कर करके, जीएसटी ऐसा कर करके, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा के। अभी सबसे ज्यादा पैसा मोदी जी का पास। पैसा होने से मोदी जी के पास है। हाँ। अब एक मिनट सुनिए, सिंपल बात। आप केवल एक चीज का, ये जो भैया खड़े हैं और ये अंकल खड़े हैं, इनसे केवल एक चीज का जवाब पूछिएगा। केवल आप ही को पूछना, मैं नहीं पूछूंगा, ठीक है? चलिए ठीक है, सरकार ने कुछ नहीं किया, किसी भी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने पूछिए किसी एक आदमी के साथ कुछ अच्छा किया? पूछिए किसी भी एक आदमी का, ये बता दें इन्होंने किसी एक आदमी को रोटी खिलाई? सुनो, हुआ कोई? मैं रोज कभी मैं 100 आदमी को कम पे ले जाता हूँ। कितना भला करता हूँ मैं। लेकिन टैक्स तो सरकार ले रही है, ये थोड़ी ले रही है। मिनट, आपका भी पॉइंट मेरे पास है। बोलो यार, अभी तुम इसलिए कहते हो उम्र चाहे जितनी हो, तर्जुर्बा हमेशा बड़ा होता है। बोलो। सुनिए, जो ये पहले मेरी बात सुनिए, सरकार छोड़िए किनारे, पहले आम जनता के ही ले लीजिए आप। ये कहते हैं मैं 100 आदमी को डेली काम पे ले जाता हूँ, ठीक है? 100 आदमी पे इनका प्रॉफिट कितना है? एक बंदे पे कम से कम 500 रुपए बचाते हैं ये लोग। नहीं बचाता, पूछ ले। पिला के ले जाता हूँ। पहले मेरी बात देखो, इसमें कारोबार का बात हम सरकार की कर रहे हैं। मोदी के अच्छे में बताता हूँ आपको, अच्छे मोदी जी 220 लगा है, जो सोच बदलने के लिए, सॉरी वो जो भी है, सोच बदलने के लिए इंसान की, और सोचे बदल रही है इस टाइम। आपको क्या फायदा है? मेरे को फायदा है, क्यों नहीं फायदा है? एक टाइम था कि नॉर्मल घूम रहा था, ठीक है? एक टाइम में आ गया है कि मतलब हम बाहर देशों से एक सामना कर सकते हैं। हमारे पास हुनर क्या नहीं है? चीजें नहीं है हमारे पास, हुनर सारा कुछ है। हिंदुस्तान के पास सारा हुनर है, चीजें नहीं है। मोदी ने इसलिए चीजें लाने की कोशिश की है, चीजें दिखा रही है, ठीक है? एक काम बहुत अच्छा लगा मोदी की, जय जयकार। ठीक है भाई, अच्छा लगा। सर, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ईवीएम जो है वो बीजेपी के हाथों में है क्या? ईवीएम चलता है उनके हिसाब से? हमें तो पता, हम तो बीजेपी के आदमी है, मोदी है ये तो सच है। अच्छा, मोदी। अच्छा, तो मतलब कि आप मोदी जी की साइड हो? मोदी साइड है। ऐसा क्यों है? हम देखो यूपी में हम यूपी के रहने वाले हैं। योगी ने सही काम करा तो मोदी भी सही करा। फिर भी 2 काम बता दीजिए अच्छे जो देश के लिए लगे। हाँ जी, बता रहे ना। एक मिनट अंकल जी, सॉरी, आप बताओ।
हमारे लिए तो सही है। सब अच्छा ही है, बताइए आप। मोदी ने बहुत कुछ अच्छा किया है। कैसे? उन्होंने क्या क्या किया है पता है आपको? बताओ। T20 की लगाया पता है? उन्हें पता है बात कि हमारे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में जितने लोग हैं ना, वो किसी से कम नहीं है। रोडें भी शांत है क्योंकि मोदी को पता है जो हमारे पीछे बैठे हैं वो भी एक शेर है, उन्हें छोड़ दिए ना वो भी दहाड़ मारेंगे। इसलिए T20 लगा है कि छोटा छोटा बच्चा भी इतना टैलेंटी है ना कि घुमा देगा दिल्ली पे हर एक चीजें। इसलिए आम जनता के लिए क्या किया है मोदी जी? आम जनता के लिए क्या नहीं किया, मतलब एक ही चीज नहीं किया बस। क्या? पेट्रोल महंगा कर दिया, सैलरी उतनी है, इंसान की 10,000 सैलरी तो 10,000 अभी भी है। हाँ। बस एक काम उन्होंने गड़बड़ किया कि सैलरी नहीं बढ़ाया उन्होंने। अच्छा। आम बंदों की जो नॉर्मल से बंदे हैं उनकी सैलरी नहीं बढ़ी अभी तक। आप क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ, अच्छा, दिहाड़ी लगाता हूँ, बस बेलदारी करता हूँ और क्या तो करूँ? रोजगार दिया है सरकार ने। क्या दिया है, मतलब एक नॉर्मल, हाँ दिया है, ऐसी बात नहीं दिया नहीं है। भूखे कोई नहीं मर रहा है। हाँ। भूखा पेट पे हर कोई कमा लेता है 400-500 रुपए डेली का। अच्छा। 400-500 डेली कमा रहा है बंदा। तो बस कमाए 400-500 रुपए, कभी वो आगे ना बढ़े। आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़ने देंगे जब बढ़ेगा ना। कौन नहीं बढ़ने दे रहा है? खर्चा नहीं बढ़ने दे रहा है। आगे क्या खर्चा नहीं 1 सेकंड, खर्चा नहीं बढ़ने दे रहा है। कौन बढ़ाएगा? आगे सरकार बढ़ाएगी। कौन बढ़ाएगा? ये जो ये खड़े ये खुद बढ़ेंगे कि सरकार इनसे कहे कि तुम आगे बढ़ो, ये बताइए आप। तो जब सरकार रोजगार नहीं देगी तो कहाँ क्या से बात करें, हमको कहाँ रोजगार नहीं नहीं। है, कहाँ रोजगार नहीं है ये बताइए। अच्छा, हमको रोजगार बताइए कहाँ नहीं है। कहाँ है? जब आप आदमी ये को बताइए। करने को नहीं है तो करेगा क्या, ये तो बताइए। नौकरी नहीं मिलेगी क्या तो बात कर रही है मैम, नौकरी करने की जरूरत क्या है? जब आपको 600 रुपए डेली मिले, 600 रुपए डेली के हिसाब से महीने के कितने हो गए? अच्छा, हाँ, जोड़िए फिर बताइए। 18,000। 18,000 कम है महीने के? 18,000 मतलब आप कह रहे हैं कि मजदूरी करके पैसा कमा ले इंसान। अब यार उसके लिए भी तो टैलेंट होना चाहिए, तभी तो आपको नौकरी मिलेगी। जब टैलेंट ही नहीं है तो फिर क्या करोगे? अच्छा। इसके दो ही चारे हैं। ठीक है, वो आत्मनिर्भर बन गया, लेकिन जो सरकार ने कहा था 2 करोड़ रोजगार, खुद से कहा था 18 करोड़। बीजेपी सांसद ने खुद कहा है कि ईवीएम में कोई भी बटन दबाया जाएगा बीजेपी को वोट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी सांसद ने ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा है फिर? ऐसा ही अगर होने लगे तो फिर हाँ। और क्यों नहीं, और भी तो इलेक्शन लड़ते हैं, हाँ। वो भी तो बटन दबाते हैं, उनके में क्यों नहीं जा रहा? हाँ, तो यहाँ पर तो बीजेपी सांसद ऐसा कुछ नहीं है, इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता इस समय। अब फिलहाल तो ये ठीक है। मतलब बीजेपी सांसद अब यहाँ पर कह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि नहीं क्या माने उनकी दुनिया तो कहती रहती है, दुनिया का काम है कहना, अपना काम है सुनना, बस और क्या चाहिए आपको? अच्छा, बीजेपी सांसद खुद कह रहे हैं ईवीएम का कोई भी बटन दबाए बीजेपी को ही जाएगा। हो सकता है उनकी पर्सनल राय हो। हमको वीडियो दिखाइए। मतलब कि करोड़ों लोगों के मैंने सुना सामने नहीं पर्सनल राय। है, मैंने सुना नहीं है। ऐसे तो कांग्रेस का कोई भी बंदा कहता तो कांग्रेस वाले कहते हैं ना पर्सनल राय है, हाँ, अच्छा, उनका निजी वो है। नहीं मतलब अगर बीजेपी का नेता खुद ये बात कह रहा है तो ये पर्सनल राय हो गई। कांग्रेस वाले या आम आदमी पार्टी। हाँ, डी अरविंद कुमार ने ये बात भरे मन से कही है कि ईवीएम में आप कांग्रेस का बटन दबाइए, हाथ का दबाइए, कार का दबाइए, वोट बीजेपी को ही जाएगा। उसका लग रहा है कुछ हाँ? वो तो दल तो बदल नहीं चुका है अपना, दल बदल चुका है, भाजपा सांसद है, भाजपा अभी भी सांसद है। हाँ, और लगता है कुछ क्रैक हो चुका होगा उसका दिमाग। अच्छा, तो मतलब कि अगर भाजपा सांसद खुद कह रहे हैं तो क्रैक हो गए हैं। हाँ? तो ऐसा बात ये है ही नहीं, अगर ऐसा होता तो हर स्टेट में भाजपा का सरकार होता। अच्छा, दिल्ली में क्यों नहीं आया? दिल्ली में क्यों? दिल्ली में क्यों नहीं आया? हाँ, जो अभी तक 7 या 8 साल जो भी टाइम है केजरीवाल का, वो क्यों है? अगर ऐसा ही पोजीशन है तो चलो वो ठीक है, उन्होंने तो बोल हम दिया, ये उन्होंने थोड़ी बोल कह रहे दिया। कि सरकार किसकी आए किसकी ना आए, हमें क्या, हम बात कर रहे हैं बयानों पे। बयानों की मैं हाँ। बयानों की बात को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा होगा, मेरी नॉलेज में नहीं है, हाँ, लेकिन उनकी पर्सनल राय हो सकती है। अच्छा, पर्सनल राय हो सकती है।